We have to solve this 4x square plus 4bx minus a square minus b square is equals to 0। तो कभी कभी आपको इस तरह की इक्वेशंस मिलती हैं जिसमें ये जो लास्ट पार्ट होता है ना, जो कांस्टेंट पार्ट होता है, ये खुद भी फैक्टराइज हो सकता है। मतलब आप देखो ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। तो जो कांस्टेंट टर्म है इस एक्सप्रेशन का या इक्वेशन का, उसे आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले जो ये कांस्टेंट टर्म फैक्टराइज हो सकता है आप इसे फैक्टराइज कर लो। ओके, तो मैं फर्स्ट टर्म को कॉपी कर देता हूँ 4x स्क्वायर। सेकेंड टर्म में आप कोई चेंज मत करो, अभी अभी आप इसको स्प्लिट करने की कोशिश मत करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक आइडेंटिटी है ये, आई होप आपको लर्न होगी। अगर नहीं लर्न है तो आप लर्न कर लो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसको लर्न कर लो। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। आप इसे लर्न कर लो, ठीक है ना। ये कई क्वेश्चंस में काम आएगी। तो आपने लास्ट टर्म को देखा कि हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब ये जो आपने फैक्टराइज किया है, ये जो आपने फैक्टर्स फाइंड किए हैं, हम इन्हीं फैक्टर की हेल्प से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब देखिए हम कैसे स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट टर्म को तो आप दोबारा कॉपी कर लो, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। फर्स्ट टर्म कॉपी कर लो। फर्स्ट टर्म कॉपी करने के बाद ये जो प्लस साइन है आप ये प्लस साइन लगा दो। ओके, और अब यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट से थोड़ा पहले स्पेस छोड़ दो, ब्रैकेट के बाद भी स्पेस छोड़ दो। ओके, और इन फैक्टर्स को a प्लस बी प्लस ए माइनस बी को ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ओके, a प्लस बी और बिना किसी ब्रैकेट के वो नेक्स्ट आगे वाला टर्म भी लिख दो, a माइनस बी लिख दो। इस तरह से लिख दो a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। ये जो x है वेरिएबल, इसको आप ब्रैकेट के बाहर लिखो। एक बार फिर समझ लो आप मैंने क्या किया है। मैंने फर्स्ट टर्म को तो कॉपी कर दिया है, देन मैंने ये प्लस साइन कॉपी कर दिया है, देन अभी मैंने 4 नहीं लिखा है। ओके, हो सकता है हमें 4 लिखना पड़े, हो सकता है हमें कोई और नंबर लिखना पड़े, इसलिए अभी वहाँ पर रुक जाइए। ब्रैकेट के अंदर आइए और ये जो आपने फैक्टर्स फाइंड किए थे ना, इन दोनों फैक्टर्स को सिंप्लीफाइड करके लिख दो। मतलब इन्हें मल्टीप्लाई मत करो, जिस तरह से ये हैं एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में उस तरह लिख दो। जो इनका साइन है वो उस साइन के साथ कॉपी कर लो आप। तो ए प्लस बी आप लिखो, देन ए माइनस बी आप लिखो, ब्रैकेट के बाहर ये वेरिएबल एक्स लिख दो। आई होप ये क्लियर है। ओके ओके, अभी आप बस ये चेक करो कि इस पूरे ब्रैकेट को, इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने पर क्या आपको 4bx मिलेगा। अगर मिलेगा तब तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, अगर नहीं मिलेगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या मुझे 4bx मिलेगा। a प्लस ए 2a बन जाएगा, b माइनस बी 0 बन जाएगा, और जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2ax बनेगा। और मुझे चाहिए क्या, 4bx चाहिए था। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं मिल रहा है, b जहाँ पर चाहिए वहाँ मुझे a मिल रहा है। तो आप कुछ चेंजेस करते हैं। ओके, वो चेंज आपको ये करना होता है कि जो सेकंड नंबर आपने कॉपी किया था ना, इस सेकंड नंबर के साइन चेंज कर दो। आप फर्स्ट नंबर के साइन नहीं चेंज करोगे, आप सेकंड नंबर के साइन चेंज कर दो। तो आप इस प्लस ए की जगह माइनस ए लिख दो और माइनस बी की जगह प्लस बी लिख दो। आप देखो आपने ए माइनस बी यहाँ से कॉपी किया था ना, तो इसके साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा बिकॉज हमें 4bx मिला नहीं। अगर मिल जाता है तो हम छोड़ देते हैं उसको। तो माइनस ए प्लस बी एक्स। ओके, अब चेक करते हैं कि क्या ये अब 4bx के इक्वल है। तो a माइनस ए 0 बन गया, b प्लस बी 2b हो गया, और 2b को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2bx हो गया। अब आप देखो थोड़ा तो मैच कर रहा है लेकिन 4bx चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब ये एग्जैक्ट 4bx बन जाएगा। तो वही 2 अब आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना होता है। मैंने आपसे बोला था ब्रैकेट के बाहर कुछ स्पेस छोड़ दो, हो सकता है कोई नंबर ऐड करना पड़े, तो ये नंबर ऐड करना पड़ रहा है। ओके, हो सकता है आप यहाँ पर कंफ्यूज हो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी तब ये क्लियर होंगे। एक बार फिर देख लीजिए। मैंने लास्ट टर्म को फैक्टराइज किया, वो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। देन मैंने फर्स्ट टर्म को कॉपी किया। इस मिडिल टर्म को ध्यान से देखिएगा, मैंने इस प्लस साइन को प्लस साइन लिखा। ओके, कभी कभी आपको ये प्लस साइन भी चेंज करना पड़ सकता है, फिलहाल हमें चेंज नहीं करना पड़ रहा है। ओके, हो सकता है आपको प्लस की जगह माइनस लिखना पड़े। देन हम ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के अंदर ये फैक्टर्स जो हमने फाइंड किए थे इनको लिख देंगे। पहला नंबर लिखेंगे a प्लस बी और दूसरा लिखेंगे आप a माइनस बी, या कभी कभी आपको सेकेंड नंबर के साइन चेंज करने पड़ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में चेंज करने पड़े हैं। ओके, क्योंकि a माइनस बी लेने से हमें 4bx मिल नहीं रहा था। आई होप ये क्लियर है।
देन यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ा। अभी दिस थिंग इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। आई होप ये क्लियर है। कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। आगे बढ़ता हूँ, मैं इस वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ। माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आप फर्स्ट टर्म को कॉपी कर लो, 4x²। ये आप क्या करोगे, आप +2 और ब्रैकेट के अंदर से कुछ बाहर निकालोगे। आप प्लस लिखो, ये 2 कॉपी करो, और ये a प्लस बी को ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। ओके, a प्लस बी को अलग कर लो, a प्लस बी को अलग कर लो, और उस वेरिएबल को यहाँ लिख लो। ओके, आपने क्या किया, 2 लिखा, a प्लस बी लिखा, और ये वेरिएबल ले लिया। मतलब ये 2 को और x को आपने a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, अभी माइनस a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो अब उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार आप फिर कॉपी कर लो 2, और ब्रैकेट के बाहर x लिख लो। इस बार माइनस a प्लस बी को कॉपी कर लो, माइनस a प्लस बी को कॉपी कर लो। अगर आप कंफ्यूज हुए हैं यहाँ पर तो ज़रा देख लो। अगर मैं किसी नंबर के बाहर लिख दूँ 3x माइनस वाई, तो मैं पहले 3x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने 3 ने x को मल्टीप्लाई किया, देन 3 ने y को मल्टीप्लाई किया, तो 3y आ गया। तो उसी तरह से वहाँ आपको मिल रहा है। ओके, कंफ्यूज मत होइए। इस 2 ने पहले a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया, देन इस 2 ने माइनस a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ब्रैकेट के बाहर x भी है, तो x भी मल्टीप्लाई कर रहा है हर बार। आगे बढ़ते हैं, माइनस a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इनमें कुछ कॉमन मिलेगा क्या? तो दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं, दोनों ही नंबर x से डिविजिबल हैं, मतलब 2x कॉमन है, तो आप 2x कॉमन ले लो। 2x कॉमन ले लिया। जो आपने 2x कॉमन लिया, तो 4x² को इस कॉमन 2x से डिवाइड करेंगे तो आपको 2x मिलेगा। देन इस +2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी एक्स को आप 2x से डिवाइड करोगे, कॉमन से डिवाइड करोगे, तो आपको a प्लस बी मिलेगा। अब इधर आते हैं, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। यहाँ पर 2 तो कॉमन है नहीं, x भी कॉमन नहीं है, माइनस a प्लस बी यहाँ पर है, और यहाँ माइनस a प्लस बी भी नहीं है। ओके, तो मैं एक चेंज करूँगा, उसके बाद कॉमन मिलेगा। अभी तो कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, क्योंकि माइनस a प्लस बी और a माइनस बी डिफरेंट होते हैं। तो आप क्या करो ना, यहाँ पर चेंज ऐसे कर सकते हो कि आप यहाँ -1 से 2 में मल्टीप्लाई कर दो, और -1 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, सर क्यों कर सकते हैं? देखो जी, अगर कोई नंबर लिखा हो -3 इंटू 4, ओके, तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर -12 आता है। लेकिन अगर मैं इस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे को 3 मिलेगा। इस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे को -4 मिलेगा। अब आप मल्टीप्लाई करो तो अभी भी -12 ही मिल रहा है। मतलब जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर आप दोनों ही नंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फाइनल रिजल्ट फिर भी सेम आएगा। ठीक है ना? तो मैंने +2 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, आई गॉट दिस। जब मैं इस ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -a विल बिकम +a, +b विल बिकम -b। ओके, इसके बाद हमें कोई चेंज नहीं करना है, -a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। आई होप इतना क्लियर है। चलिए जी, इसके आगे बढ़ते हैं। आप देख लो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है और इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, शुरुआत में डिफ़िकल्ट लगेंगे, बट याद रखो प्रैक्टिस से हर चीज़ आसान बन जाती है, तो ये भी आसान बनेगा। ओके, अब देखो यहाँ आपने 2x कॉमन लिया था और ब्रैकेट में है 2x प्लस a प्लस बी। इससे तो मैं यूँ ही कॉपी कर देता हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, अब देखता हूँ मुझे कॉमन मिल रहा है, a माइनस बी इज़ हेयर, a माइनस बी इज़ हेयर, तो a माइनस बी कॉमन मिल गया, माइनस a माइनस बी कॉमन ले लिया है मैंने, माइनस a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया है। तो अगर मैंने माइनस और a माइनस बी को कॉमन ले लिया है, तो मेरे को 2x मिलेगा, सिर्फ 2x। ओके, मैं इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करूँगा इस कॉमन से, तो मुझे 2x मिलेगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर आते हैं, जब मैं इसे डिवाइड करूँगा माइनस a माइनस बी से, तो मुझे सिर्फ a प्लस बी मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। ओके जी, आई होप ये क्लियर है। अब आप देखें 2x प्लस ए प्लस बी यहाँ भी है और 2x प्लस ए प्लस बी यहाँ भी है, तो आप 2x प्लस ए प्लस बी को कॉमन ले लो। 2x प्लस ए प्लस बी
इज़ कॉमन। ओके, अब आप देखिए, अगर आप इस फर्स्ट टर्म में से 2x प्लस ए प्लस बी को बाहर निकाल दोगे या डिवाइड कर दोगे तो आपको 2x मिलेगा। एंड इस सेकेंड टर्म को अगर डिवाइड कर दोगे 2x प्लस ए प्लस बी से तो आपको माइनस इंटू ए माइनस बी मिलेगा। माइनस इंटू ए माइनस बी मिलेगा इज इक्वल्स टू 0। आई होप ये क्लियर है। ओके, अब इन फर्स्ट ब्रैकेट वी हैव 2x प्लस ए प्लस बी। सेकेंड ब्रैकेट में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, ये है 2x। अगर आप इस ब्रैकेट के बाहर साइन देखो तो ये माइनस है, जब ये साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा माइनस ए प्लस बी। अब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, आप इस पूरे ब्रैकेट को भेज दो राइट साइड में, ये जाएगा 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा, मतलब सिर्फ ये बचेगा 2x प्लस ए प्लस बी, ये 0 बन जाएगा। दूसरा ये है कि आप 2x प्लस ए प्लस बी को भेज दो राइट साइड में, ये जाएगा 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा। तो उस सिचुएशन में 2x माइनस ए प्लस ए 2x माइनस ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर सॉल्व करते हैं, देखते हैं वेरिएबल x की वैल्यू क्या मिलेगी। 2x इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए माइनस बी अपॉन 2, ये आंसर है। अगर आप यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इधर आते हैं 2x इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और x इज इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन मिल चुके हैं हमको। आई होप क्लियर है। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढ कर उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आते भी हैं और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद समझ आते हैं। प्लीज़